नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आखिरकार पूरे WTO को भारत के सामने झुकना पड़ा है और तमाम पश्चिमी देश, फिर चाहे वो यूरोप के 27 देश हो या फिर अमेरिका कनाडा जैसे देश ही क्यों ना हो, सभी को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। और भारत के इतिहास में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत WTO में हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आज भारत की सराहना भारत के दुश्मन देश भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो चीन हो या फिर उसके पंटर देश हो। सारे देश भारत की इस लड़ाई में भारत के साथ थे और अब भारत की सराहना की जा रही है कि भारत ने 20 साल तक ये लड़ाई लड़ी और 20 साल बाद आज भारत अपनी लड़ाई को जीत चुका है। और भारत की इस जीत का फायदा न केवल भारत को मिलेगा बल्कि तमाम विकासशील देश, फिर चाहे वो चीन हो या फिर अरब देश हो, सभी को इस चीज का बेनिफिट मिलने जा रहा है। और इसका नुकसान होगा पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका और 6 से 7 यूरोपियन देशों को, जिनकी बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां भारत में अरबों रुपए कमाती थी लेकिन एक चवन्नी भी टैक्स नहीं देती थी। उनके नाक में अब दम होने जा रहा है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और इस जीत से भारत को क्या हासिल होगा, चलिए इन सारी चीजों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग कृपया कर थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं मुझे अपनी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है नए नए कंटेंट पर रिसर्च करने का, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकूं। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते होंगे कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां हैं वो भारत समेत दुनिया भर में काम करती हैं। इसके अलावा कई जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, एनवीडिया हो गया, इसके अलावा इंटेल वगैरह, ये सारी कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, ये सारी कंपनियां भारत समेत किसी भी विकासशील देशों को टैक्स नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, ये अरबों डॉलर हमसे कमा कर लेके जाते हैं लेकिन 1 रुपए का टैक्स भी हमारे लिए जमा नहीं करते। इसकी वजह से भारत समेत तमाम विकासशील देशों को कई अरबों डॉलर का नुकसान होता है। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत को इनके टैक्स ना देने की वजह से सालाना करीब 36 से लेकर 38 बिलियन डॉलर का लॉस होता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। उदाहरण के लिए हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसके अलावा अगर आप नेपाल को भी जोड़ लें तो इनका जो टोटल खजाना है, जो टोटल सरकारी खजाना है, उसको भी हम अगर जोड़ लें तब जाकर ये 30 से लेकर 35 बिलियन डॉलर बैठेगा। यानी कि जितना इनका टोटल खजाना है उतना हमें टैक्स में नुकसान होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1990 के दशक में अमेरिका ने गुपचुप तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में एक संधि साइन करवा ली थी और इसमें साथ दिया था पश्चिमी देशों ने। और उस टाइम पर अमेरिका को चैलेंज देने वाला कोई भी देश नहीं था और इसीलिए ये संधि बड़ी ही आसानी से पास हो गई थी। और इस संधि के तहत अमेरिका और यूरोप की डिजिटल कंपनियों को भारत जैसे विकासशील देशों में काम करने का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन और भारत, 2 ताकतवर देशों का विश्व पटल पर तेजी से उभार हुआ है, इमर्जन हुआ है। और इसी वजह से पिछले 15-20 सालों से दोनों देश मिलकर इस टैक्स को लगाने की बात कर रहे थे और इस संधि को आगे न बढ़ाने को लेकर दुनिया भर में प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें तो चीन इस बात को इतना नहीं उठा रहा था। चीन को डर था कि कहीं अगर उसने इस टॉपिक को उठाया तो अमेरिका उसकी कंपनियों के खिलाफ कार्य कर सकता है। तो खैर, चीन तो डर कर पीछे हट गया लेकिन भारत पीछे नहीं हटा और भारत ने पिछले 20 सालों से लगातार इस पर वर्क किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को इस मामले में जीत मिल चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में के जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि ये जो संधि थी डिजिटल टैक्स की, वो अब एक्सपायर कर दी जाएगी और 2026 में ये डिजिटल टैक्स लागू कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए, इससे न केवल भारत को फायदा होगा बल्कि तमाम विकासशील देशों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन भारत ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को धूल चटाकर न केवल अपना फायदा करवाया है बल्कि तमाम इन छोटे देशों को मुक्ति दिला दी है। इसीलिए अब ग्लोबल स्टेज पर भारत की बहुत वाहवाही हो रही है और भारत की छवि ऐसी बन रही है जो कि तमाम छोटे देशों को साथ लेकर चलता है, इनके मुद्दों को उठाता है और अंजाम पर भी लेकर जाता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों को प्रॉपर तरीके से टक्कर दे सकता है। और भारत को अगर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट चाहिए, वेटो पावर चाहिए, तो हमें ऐसी ही छवि बनानी होगी और इन सभी छोटे देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।